तो दोस्तों आज बड़े ही भारी मन के साथ अर्ज किया है कि रियाल बेटीज के ड्रॉ के साथ ही रियाल मैड्रिड के टाइटल जीतने की उम्मीदों को जला के कर दिया था राख। और लगता है इस सीज़न के एंड में एंसेलोटी और रियाल मैड्रिड में फिर से हो जाएगा तलाक। जी हाँ दोस्तों, पता ही था ऐसे फेज के बाद में काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठने लगेगी एंसेलोटी पे और काफ़ी क्वेश्चन करा जाएगा एंसेलोटी को कि क्या इट्स द राइट टाइम टू सैक एंसेलोटी। बट मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है कि इज इट द राइट टाइम टू सैक एंसेलोटी और इट्स द सेम मैनेजर जिसको हमें बैक करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द सेम मैनेजर दैट वन अस the Champions League, the La Liga last season without so many big stars। and हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि भाई एंसेलोटी की भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि एंसेलोटी को अच्छी तरह बोर्ड ने इस सीज़न पर्टिकुलरली बैक किया गया है। और इस वीडियो में पूरी मैं ये बात करना चाहूँगा कि एंसेलोटी की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो रूमर्स अभी मार्केट में ये है कि एंसेलोटी को लगता है कि भाई जब भी उसने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाला रियल मैड्रिड के बोर्ड के समक्ष, तो उन्हें सिर्फ एक्सक्यूज़ मिले और कोई सल्यूशन नहीं मिला। उन्हें कहा गया कि आप कस्टिया यूज़ करा जाए, बट क्या हमारा कस्टिया इतना अच्छा है? क्या रियल मैड्रिड को ये नहीं पता था बोर्ड को कि हमारे टीम में इतनी इंजरीज हैं? और क्या ये जो एक मिड वर्ल्ड कप भरा सीजन था उसमें क्या रियल मैड्रिड ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्लेयर फटीग होने वाले हैं? बिकॉज रियल मैड्रिड इज़ वन ऑफ द टीम जिसे सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है, आर यू ऑन द साइड ऑफ पेरेज और आर यू ऑन द साइड ऑफ एंसेलोटी? क्योंकि दोस्तों एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के मैच के बाद पेरेज और एंसेलोटी में बड़ी देर तक हुई कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई और उसमें बात यही हुई कि पेरेज ने पूछा एंसेलोटी से कि दिस वॉज अ मैड्रिड डार्बी, वाई डिडंट यू प्ले द बेस्ट टीम दैट वॉज अवेलेबल फॉर यू। मतलब उनका यही कहना था कि आपने एसेंसियो को राइट विंग खिलाया, सबायोस क्रूस और फेदे वेलवार्दे की मिडफील्ड थी, नाचो को आपने लेफ्ट बैक खिलाया। तो मेरा मानना यही है कि पेरेज वाज आस्किंग कि वाई चुआमेनी, कामाविंगा एंड मॉड्रिच वाज ऑन द बेंच, जबकि वो खेल सकते थे। लेकिन यहीं पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई एंसेलोटी ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो था कि भाई रोटेशन करनी पड़ेगी वरना ये प्लेयर और इंजर्ड हो जाएंगे। एंड टू सर्टेन पॉइंट आई अग्री। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उस लाइनअप में कामाविंगा की जगह ज़रूर बन सकती थी, ठीक है, चाहे आप उनको लेफ्ट बैक खिलाते या सेंटर बैक खिलाते। बट अगर आप मॉड्रिच की मानो या आप चुआमेनी की मानो, अगर हम दोनों को खिलाते तो दिक्कत ये थी चुआमेनी अभी भी 100% फिट नहीं था, और मॉड्रिच एज वी ऑल नो आफ्टर द वर्ल्ड कप ही मतलब मोस्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस और यू कैन से एज प्लेयर नीड दैट गेम टाइम, जो कि 90 मिनट मॉड्रिच उससे पहले 2 मैच लगातार खेला था। तो इस मैच में क्या उसे स्टार्ट करा के रिस्क करना ज़रूरी था? मेरे ख्याल से नहीं। तो येस, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि एंसेलोटी चाहे उसकी स्क्वाड अभी जितनी भी थिन हो फिर भी उसमें वो रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें रिजल्ट नहीं आया तो येस, कहीं ना कहीं अगर सब्स्टिट्यूशन लेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं तो उसमें गलती है। बट उससे ज़्यादा गलती मैं अपने प्लेयर्स की मानूंगा, जहाँ पर जिसमें क्योंकि एंसेलोटी आपको एक हद तक सिखा सकता है, उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग ऑन द ग्राउंड प्लेयर्स का लेना होता है। एंड डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड स्पेशली बाय आवर प्लेयर्स हैव बीन ऑफुल। अब आता है कि क्या बोर्ड ने सीरियसली रियल मैड्रिड के मैनेजर एंसेलोटी को बैक किया है? तो मैं मानना चाहूँगा और इसका आंसर यही है, बिल्कुल भी नहीं। भाई एंसेलोटी मेड द रिक्वेस्ट ऑफ अ लेफ्ट बैक, एंसेलोटी मेड अ रिक्वेस्ट फॉर द सपोर्टिंग स्ट्राइकर बट ही डिड नॉट गेट, और होजे एंगल सैंचेज तक ने ये बात कही कि यू शुड यूज़ योर फुल स्क्वाड। बट भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे कस्टिया भी इतना शानदार नहीं है। येस अरिबास है, येस एल्वारो रोड्रिगस है, एंड जब एल्वारो रोड्रिगस ने पॉइंट प्रूव कर दिया मैं मानूंगा कि हाँ भाई एंसेलोटी थोड़ा लेट है उस चीज़ में फॉर श्योर, ठीक है। बट जब पॉइंट प्रूव करते तो अब उसे मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाया जा रहा है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और एंसेलोटी को इस बात का भी बुरा लगा है कि जब ब्राज़ील की तरफ से एंसेलोटी के लिए ऑफर आया तो रियल मैड्रिड की तरफ से कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं आया बैकिंग एंड सेइंग दैट दिस इज़ आवर मैनेजर, वी प्लान टू कीप हिम एंड वी प्लान to keep Ancelotti for the next season and we have full faith that Ancelotti will bring the best of the squad। और हम नहीं कुछ भी ऐसा सुनना चाहेंगे, ऐसा भी कोई स्टेटमेंट रियल मैड्रिड की तरफ से नहीं आई। और ये सुन के एंसेलोटी को बुरा लगा। मतलब अगर आपको भी ऐसा लगेगा कि इफ़ यू आर एन एसेट टू द क्लब, आपको फील मतलब होना चाहिए ना कि इफ़ यू आर सो स्पेशल, आपको कभी कभी वो सामने वाला बंदा स्पेशल फील कराए। अगर वो फील नहीं कराता तो आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि ब्रो दिस इज रॉन्ग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं तो
रियल मैड्रिड की जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी रही है कंपेयर टू ऑल द अदर क्लब्स, बी इट बार्सिलोना, बी इट मैनचेस्टर सिटी, आप जब जिसकी भी देख लो, वी हैव रियली मतलब वी हैव डेडवुड्स ऑन द बेंच एंड स्टिल वी हैव नॉट रिप्लेस देम। या फिर ऐसा मतलब अगर आपके टीम में अच्छे प्लेयर्स होंगे ना तो आप वो डेडवुड्स को 25 मैन स्क्वाड से बाहर रख सकते हो, 24 मैन स्क्वाड से बाहर रख सकते हो। हमारे पास है ही नहीं उतने प्लेयर्स की, क्योंकि हमें 24 मैन स्क्वाड भरना होता है, तो वो डेडवुड्स हम रखते ही हैं। तो दैट शोज़ कि भाई जो ट्रांसफर स्ट्रेटजी है, या फिर वही वाली बात है कि अब नया मैनेजर आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर्स करेंगे। अगर हमें इस मैनेजर को रखना ही नहीं अगले सीजन, तो हम क्यों इसके अकॉर्डिंग कुछ भी ट्रांसफर लेके आए। तो मतलब दिस इज तो समथिंग दैट किसी बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि यस भाई रियल मैड्रिड डजंट ट्रस्ट एंसेलोटी एनीमोर। बट अगर मेरा इस पर टेक हुआ तो बहुत बहुत बेकार है ये चीज़ कि अगर रियल मैड्रिड ने ऐसा ट्रांसफर इसलिए नहीं लाया है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगले साल एंसेलोटी नहीं होगा और नया मैनेजर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी सेम मैनेजर ने द मैनेजर द लेजेंड, जिसने जो कि मैनेजिंग में सबसे तगड़ा माना जाता है, चाहे कैसी भी थिन स्क्वाड हो उसके बावजूद वो आपको चीज़ें जिताता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल पिछला सीजन है भाई, विद द लाइक्स ऑफ रॉड्रिगो, कामाविंगा, विनीशियस जूनियर, व्हाट विनीशियस जूनियर वाज बिफोर लास्ट सीजन वी ऑल नो। उन सब के साथ एक नए सेंटर बैक पेयरिंग के साथ उन्होंने हमें 14th चैंपियंस लीग जिताया, ला लीगा जिताया एंड व्हाट नॉट भाई, सुपर कप जीते हम, क्या कहते हैं यूरोप स्पेनिश सुपर कप जीते, क्लब वर्ल्ड कप जीते अंडर द सेम वेरी मैनेजर। तो भाई जब दैट मैनेजर इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज तो हम तब उसे क्यों नहीं बैक कर सकते। वाई इज इट सो ईजी टू पॉइंट फिंगर्स ऑन एंसेलोटी राइट नाउ वेयर एज एवरीबडी at fault, even the players, even the management, and yes I'm not saying, and even Ancelotti has said कि ऐसा नहीं है कि he is not blameless, yes उसकी थोड़ी ना थोड़ी गलती है कहीं ना कहीं, और ज़्यादा भी हो सकती है भाई सब्स्टिट्यूशंस में और उन सारी चीज़ों में, कभी कभी लाइनअप चूज़ करने में भी। बट आपके पास को समझना पड़ेगा कि इतनी इंजरीज के बावजूद, इतनी चीज़ों के बावजूद एंसेलोटी इज स्टिल फाइटिंग फॉर एवरीथिंग एंड वाज फाइटिंग फॉर एवरीथिंग, एंड दैट इज रियल मैड्रिड्स मेंटालिटी। तो भाई दिस इज माई टेक, आई एम लिटिल प्रो एंसेलोटी हियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट सी capable managers in the market to be very honest, and I think अगर एक साल मैनेजर आपको एक मेरेकल करके देता है तो अगले सीजन अगर वो मेरेकल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और नहीं हो पाता तो फिर भी आपको बैक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉप को किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई टेन हैग को किया गया, उससे पहले टेन हैग को करा जाएगा, जिससे पहले सोल्स्कर को किया जाएगा, जिससे जितना जावी को कर रहे हैं भाई आपको उतना बैक करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म एक लेके चल रहे हो। अगर नहीं लेके चल रहे हो तो फिर बातचीत अलग हो जाती है। बट दिस इज़ माई टेक भाई। दोस्तों आप बताओ क्या सिनेरियो। और थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, बट डू लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं रात में PSG वर्सेस बायर्न में भाई। बाय बाय दोस्तों।